साधक को कहाँ ध्यान रखना चाहिए, चित्त को कहाँ रखना चाहिए? कहीं भी ध्यान रखो, ध्यान करने की विधि सही होनी चाहिए। ध्येय और ध्याता और दोनों को मिलाना ध्यान है। ये सही हो तो तुम कहीं भी देख सकते हो, गुरु के चरण देख सकते हो, नख सिख से देखे और गुरु महाराज का फोटो अंदर देखो, भगवान का फोटो देखो, हनुमान जी का देखो, देवताओं का देख सकते हो। ध्येय बनाओ और ध्येय को अंदर ले जाओ। बाहर देखोगे तो माया हो जाएगा, अंदर लाना चाहिए। कंटकूपे छुतापे पासाने वृत्ता कूटवा नाड्या, ये कंटकूपा है। एक बगल में कछुए के आकार की एक नाड़ी होती है। जो कुछ हम बताते हैं, सुनते हैं, उसमें से अंकित होते जाते हैं। और जब हम सोते हैं, जागते जागते थक जाते हैं, 12-14 घंटा जाग लिए तो नींद आएगी भी। बैड चार्ज डिस्चार्ज हो गई बैटरी तो चार्ज करेगी, नींद आएगी। और 6-7 घंटा सो लिया तो फिर 12 घंटा जागने की ताकत आ गई। ये रोज हम लोग करते हैं। तो इस जागने और स्वप्न वाली दोनों क्रियाओं को मैं कोई भी अंग ले लो, इष्ट देव बनाना पड़ेगा। इष्ट देव उसे कहते हैं जो हमारे ऊपर अनिष्ट आते हैं, बिगिन आते हैं, बलात् बिगिन आते हैं, जिनको हम टाल नहीं पाते हो, घटना कर जाते हैं, बीमारी आ जाती है, वगैरह आते हैं, बलात् गड़बड़ी आ जाती है, कोई और दिक्कत आ जाती है, उनको इष्ट देव हटा सकता है। तो हमको इष्ट बनाना चाहिए पहले कि हमारा ये गुरु महाराज इष्ट है, हमारे पिता इष्ट है, हमारी माता इष्ट है, हनुमान जी इष्ट है, राम इष्ट है, कृष्ण इष्ट है। जो जिसको प्रिय लगे, इतने में जो जिसको प्रिय लगे वही उसका इष्ट है। तो तुमको कौन प्रिय लगता है? महाराज जी, शंकर जी की मैं पूजा करता हूँ। हाँ, तो शंकर जी तुमको प्रिय लगते हैं। तो शंकर जी का फोटो ऐसा रख लो और उनको अपने हृदय में देखो, बाहर नहीं। बाहर समर्पण करो, भगवान मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जैसा हूँ आपका हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लो, ठीक है। और फिर उनको अपने हृदय में ले जाओ। वो मन से इन नेत्रों को बंद करो और दिव्य दृष्टि के नेत्रों को से देखो, उनको लेके अंदर आसन लगाओ और उस पर बैठा लो। और फिर नख से पैर के अंगूठा का जो नख है वहाँ से शुरू करो और पूरे को अंदर देखते जाओ, नख से और सिख तक। और जितनी देर तुम्हारा मन में रहेगा तो बाहर से गैर हाजिर हो जाएगा। इसका नाम ध्यान है। तो इतना बड़ा फैला था, तो जब इतना सकड़ा हो जाएगा तो मन को रोकने में तुमने क्षमता पाई?
ऐसे धीरे 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 ध्येय बन गया और हम ध्याता मन से बन गए और वो पॉजिटिव है और हम निगेटिव हो गए और दोनों को जोड़ना है वो ध्यान। करंट जहाँ अंदर से पॉजिटिव से करंट निगेटिव पास हुआ मामला बन गया। तो फिर ठिकाना मिल गया। फिर जो परमात्मा है दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, वो तुमको बताने लग जाएगा, सिग्नल देने लगेगा, इशारा करने लगेगा, अंग में बदल देगा, सिग्नल देगा। तुमने सोचा कि मैं क्या करूं, ये काम मेरा होगा कि नहीं, तो दाहिना हाथ देगा कि हो जाएगा। जानते फड़कते हैं ना, आंख फड़कती है, लाल फड़कता है, कंधा फड़कते हैं, हाथ फड़कते हैं, ये सिग्नल है। परमात्मा साधकों को बताता है कि ये गलत में जा रहे हैं तो ये गलत इशारा होगा, और ये सही में जा रहे हैं तो दाहिना देगा, और गलत होगा तो बाया देगा। ऐसे समझ समझ के कदम धरना है। सीढ़ी बाई साधन चलेगा गुरु बाबा के संरक्षण में। अकेले घर में नहीं कर सकते, वह गड़बड़ आ जाएगा। इनमें बहुत सी बारीक एमेंसिपेशन आए, बड़ी युक्ति आए, कहीं कहीं परकाया प्रवेश करके तुमको राइज करना पड़ेगा, कहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए गुरु भगवान से बड़ा माना जाता है। भगवान नहीं वो काम कर सकते जो गुरु करेगा। राम से अधिक राम कर दासा। भगवान का दास बड़ा होता है। सातम मोह मैं जग देखा, मुँह से अधिक संत कर लेखा। इसलिए भाई इष्ट पहले निर्धारित करो, तो इष्ट जो है तो खजाना हो जाएगा, और जो भजन रूपी कमाई करोगे तो उसको उठा उठा के उसमें रखते जाना। तो जब पुण्य हो जाएगा पुण्य, तब फिर तेरे पास बीटो और बिल पावर आ जाएगा, तब तुम उठ के बैठ जाओगे, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तो भगवान अंदर बैठ जाएंगे। मने व मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। ये मन ही जब रुक जाएगा तो गरुड़ बन जाएगा। गरुड़ बन गया तो भगवान आके वह बैठ जाएंगे। गरुड़ भगवान की सवारी है, विष्णु भगवान। और जब बैठ जाएंगे तो फिर यह बताइए, विष्णु आ गए तो लक्ष्मी कहाँ रह जाएगी? पति को छोड़ के पत्नी कहीं जाएगी? तो लक्ष्मी को पैसा कहते हैं, धन कहते हैं। फिर कोई कमी रह जाएगी? ये है सरल उपाय, लेकिन करना, कहना तो बड़ा सरल है, करना बहुत कठिन है। ठीक है? हाँ, अच्छा।